हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस समय 1:30 बज रहा है और 25 मई है आज। और मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से आई हूँ। बहुत बुरा हाल है, लॉकडाउन कहीं नहीं है। तो फ्रेंड, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आके मैं नहा ली हूँ। क्या करूँ, ये लेने चले गए थे, ये बहुत ज़रूरी थी। इनकी ना शुगर की दवाई और ये स्प्रिट ख़त्म हो गई थी। ये जो स्ट्रिप होती है ना चेक करने वाली, वो ख़त्म हो गई थी, तो ये लेने के लिए गए थे हम। क्योंकि बाज़ार ना कोई कोई दुकान खुल रही है, मेडिकल की भी सारी नहीं खुल रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से मिली है। 2 बार से तो मिल ही नहीं रही थी, अब मिली है जाके। तो ये लेके आए और अपनी अम्मा का वाकर लेके आए। उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अगर वो खड़ी होती हैं तो चल नहीं पाती, तो उनके लिए एक वाकर लेके आए। और बस बाज़ार का बहुत बुरा हाल है। लोग पता नहीं लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं समझते, बिना मतलब में भी 4-4 6-6 जने निकले हुए हैं। और लेडीज़ तो इतनी हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पता नहीं कहाँ से निकल लेती हैं, क्या सोच लेती हैं। कोई ज़रूरत है तब जाओ, नहीं तो मत जाओ। मानते ही नहीं लोग, पता नहीं कैसे पागल हैं। और आज है मेरी प्यारी भतीजी अंशिका की बर्थडे। अंशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। आप सदा खुश रहो, खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, खूब नाम रोशन करें। अभिषेक, साथ में तुम भी अच्छे अच्छे काम करो बेटा। तो एंजॉय करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। तो आज है अंशिका की बर्थडे, तो हम बनाते हैं पुलाव। हम भी इंजॉय करते हैं। और पुलाव बनाने के लिए देखिए, पहले मैंने कढ़ाई में प्याज भून लिए और चावल मैंने 1 घंटे पहले भिगो लिए थे। और उसमें मैंने गरम मसाला, सौंफ, धनिया, लहसुन का पेस्ट और भुनी हुई प्याज और थोड़ी सी मिर्ची, काली मिर्च, 2 तेज़पात के पत्ते सब डाल दिए हैं। और मैं इसे तवे के ऊपर खौला के रख दूँगी, तो ये बन के हो जाएगा मेरा तैयार। देखिए इस तरह से ये बन के हो गया है तैयार। तो आइए पार्टी करते हैं, खा लीजिए। इस तरह से देखा आपने, मैं इस तरह से पालथी लगा कर बैठी हुई हूँ। और जो हम थोड़ा सा ये अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं ना, उसको करेंगे। तो ये हर कोई कर सकता है। सबसे पहले अपने हाथ की इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाइए, ठीक है। इसको हाथ को इस तरह से करके देखिए, इस तरह से यहाँ रख लीजिए, ठीक है। और सीधे हाथ को हम ये 2 उंगली मोड़ के, ये 2 उंगली ऐसे और 1 अंगूठा ऐसे, इसको लेंगे। और देखिए हम ये इस तरीके से, ये उल्टी नाक है ना जिसमें लौंग पहनते हैं, ये इसमें से हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे इसी में से वापस छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम सांस ले रहे हैं 10 सेकंड, तो हम कम से कम 12-14 सेकंड के लिए सांस छोड़ेंगे। छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगाइए और लेने में कम, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे इस तरीके से मैंने अब ये बंद किया। ये आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थक जाता है तो हम ऐसे रखते हैं, और मेरी आदत है ऐसे करने की। तो इस तरह से देखिए, सांस अंदर लीजिए, वो अंदर भर जाए तो फिर इसी से ही वापस छोड़ दीजिए। जैसे हमने ये बंद कर रखा था, मेरे से भी 2 उंगली नहीं हो पा रही हैं। मेरी आदत है, असल में मैं इस तरीके से करती थी, ये हाथ मोड़ के इस तरह से ये। तो लेकिन कहते हैं ना कि ये 2 उंगलियां मोड़ के रखनी चाहिए, इसको कहते हैं विष्णु मुद्रा। ये जो होती है ये विष्णु मुद्रा कहलाती है ना, ये इस तरह से। तो हम जो है इससे बंद करते हैं और फिर इससे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हैं। और ये दोनों उंगली अंदर को मुड़ी रहती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। मेरी ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो ऐसे करती हूँ। तो मेरी तो इस तरह से प्रैक्टिस है, उंगली अंदर मोड़ने में मुझे भी थोड़ा आलस लग रहा है। इस तरीके से ना ये दोनों उंगली एक साथ नहीं हो पा रही हैं। ये ये और ये है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये अंदर मुड़ी रहेंगे। तो ये कीजिएगा आप लोग, मेरे कहने से आप 5 मिनट कीजिए, ऐसी आदत पड़ जाती है। देखिए एक दूसरे को प्रेरणा देंगे तभी कुछ कर पाएंगे ना। जब से ये कोरोना चला है तो ये वाला व्यायाम करते हैं हम 5-5 मिनट, लेकिन इस समय ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप लोग भी कीजिएगा प्लीज़।
और ये देखिए मैं जो हूँ इस समय स्प्रिट खोल के और अपनी सबसे पहले मैं अपनी ही शुगर नापूंगी। मेरी शुगर पता नहीं क्यों कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो नाप के देखती हूँ मैं कितनी आती है। तो ये मैंने ये पैन लिया इसका, इसमें लगा रही हूँ ये सुई और मैं नाप के देखूँगी अपनी कितनी आती है, क्योंकि मेरे को लगभग शायद 2 घंटे हो गए होंगे खाना खाए हुए। तो मैंने सोचा कि अब मैं नाप के देखूं, पता चलेगा और स्टेप भी चेक हो जाएगी। ला के रख ली थी मैंने आज। ये देखिए इस तरह से, बड़ा डर लगता है सुई लगाने में ना, अपने हाथ में उल्टी लगा ली है मैंने। अब मैं सीधी कर रही हूँ, ये लगाई। पैन मुझसे अक्सर उल्टा ही हो जाता है, खून निकल आया। अब नाप के देख रही हूँ, ये देखिए नाप इस तरह से। ये मेरी आई है, कितनी आएगी, ये आ रही है 103 आई है भरे पेट पे भी। 130 35 आती तो ज़्यादा बाज़ार से आके ऐसे लग रहा है जैसे मैं पैदल गई थी बाज़ार ना, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है। धूप बहुत तेज़ है ना, धूप में जाओ फिर वहाँ दुकानों पे टक्कर खाओ, पूरा बाज़ार तो बंद पड़ा है। मेडिकल की 1-2 शॉप खुली हैं, उन पे भी सामान पूरा मिलता नहीं है। तो वाकर नहीं मिला तो बहुत परेशान हो गए मैं और सनी। फिर वाकर लेने के लिए हमें जाना पड़ा बहुत दूर, जनता केमिस्ट आई हैं वहाँ पे मेडिकल पे, तब बड़ी मुश्किल से मिला तो वो लेके आए। शायद उससे मेरी अम्मा को चलने में आसानी हो इसलिए लेकर आए वाकर। और आपने मेरी शुगर देखी, शुगर ना 103 आ रही है, मुझे लगता है कम है क्योंकि खाना खा के गई थी मैं। तो मैंने खाना खाया था 11:30 बजे और इस समय 1:30 बज रहा है, 12:30 1.5-2 घंटे हो गए। तो इस समय कम से कम 125 130 तो होनी चाहिए थी। हर बार मेरी शुगर बहुत ज़्यादा कम आती है, पता नहीं क्यों। प्यास बहुत लग रही है और खुजली लग रही है बहुत हाथ पैरों में और सिर में, पूरे सिर में खुजली लगती रहती है, रात में बहुत भयंकर लगती है। पता नहीं क्या हो गया ये। दिखाएं तो दिखाएं किसे, अभी डॉक्टर को दिखा नहीं सकते। बस चल रहा है यही सब कि बीमारियां भी तभी ज़्यादा होती हैं जब बाउंड होता है ना इंसान के, बाहर नहीं जाएगा, डॉक्टर के नहीं जाएगा, तभी बीमारियां सर उठाने लगती हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, पता नहीं धूप की वजह से या क्यों। अच्छा भी नहीं लगता ना, बाज़ार जाओ तो सब कुछ बंद पड़ा होता, देख के बड़ा दुख सा लगता है। क्या हालत हो गई है हमारी, बहुत दुख लगता है। मैं तो इस चीन को बड़ी बददुआ देती हूँ, ये चाइनीज़ लोगों के लिए ना, ये जो जिनपिंग है जो भी है, भगवान इसका पता नहीं क्या कर दे कि इसकी वजह से हम सब बर्बाद हो गए। सबके इतने प्रियजन थे जो सबसे जुदा हो गए। बस भगवान जो बीमार हैं वो सही हो जाए, मेरी तो यही प्रार्थना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग देख रहे होंगे ना, आप लोग ये बताइए कि जैसे हम अपने घर में नेचुरल हैं, हम उसी तरीके से आपके सामने आ जाते हैं, तो ये सही है कि ये वीडियो बनाने के लिए बड़ा अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, घर अप टू डेट करना चाहिए। हमारा तो घर जैसे होता है हम वैसे ही दिखाते हैं आप लोगों को, और जिस तरीके से मैं रहती हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ये अटपटाट तो ना लगता? बताना प्लीज़ मुझे कमेंट करके कि आपको ये सब सही लगता है या अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है बार बार तैयार होकर कैमरे के सामने आके बैठो फिर वीडियो बनाओ या दिखाने के लिए वीडियो बनाओ। अरे जो है जैसा है वही दिखाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है या नहीं है, आप लोग बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। आजकल तो कोरोना का जो माहौल है इस हिसाब से कोई किसी से बोलना ही पसंद नहीं करता, लेकिन प्लीज़ अगर कोई मुसीबत में हो आपके आसपास तो उसकी मदद कीजिए। कोई अगर मुसीबत में है तो हम उसकी मदद करेंगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा और हमारे मन को खुद अच्छा लगेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था ना मैं अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, तो मैंने करके बताया था ना जिस तरीके से। अगर आप लोग करते हैं, वैसे तो सबको ज़्यादातर जानकारी होती है, जिसे नहीं भी है वो इस तरह से करे तो बहुत सही रहता है ये। तो कम से कम 5 मिनट अपने लिए निकालिए और सुबह को शाम को खा के बिना खाए जैसे जी करा जब फुर्सत हो तब ये 5 मिनट कीजिए सिर्फ, बहुत सही रखता है ये फेफड़ों को। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम बाय बाय।